बताएं सर अपडेट्स एजिस लॉजिस्टिक्स के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पे अब 11% का मूव हो चुका है, 428% का वॉल्यूम राइज है। सर एजिस लॉजिस्टिक तो ब्रेकआउट जो बना था 126 दिन के कपनाडल पैटर्न का 784 पे लगभग, और ये लगभग कई जगह दिया हुआ है आपके इधर भी 944 वाला, मतलब अपना जो रेंज ऑफ रेजिस्टेंस था वो चालू हो रहा था 878 से। वो आज लेवल उसको कोई इज्जत ही नहीं मिली है, तोड़ते फोड़ते निकला है। तो अब मोस्ट लाइकली ये 944 रुपए तक खिंचना चाहिए। स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लीजिए 860 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और शांति से पड़े रहने दीजिए। इसके अलावा हमने रेट गेन डिस्कस किया था। रेट गेन में आज फॉलो थ्रू मूव बन रहा है अभी, हालांकि 0.8% ही ऊपर है, बट स्लो एंड स्टडी ये मोमेंटम कैचअप कर लेगा। तो ये स्टॉक भी तेजी से चल रहा है। एक सर शानदार मेरे ख्याल से डिस्कस किया था हमने, मल्टीपल इनसाइड डे है आज, मदर बार के हाई के ऊपर निकल रहा है, तो शानदार अब मोमेंटम कैच करना चाहिए। ठीक है, आपने सर कैपलिन पॉइंट भी बोला था, कल परसों दोनों दिन हमने डिस्कस किया है। ये स्टॉक भी कमजोर बाजार में भी अच्छा चल रहा है, स्टॉप लॉस इसमें कुछ रिवाइज करना है? स्टॉप लॉस वही 2320 का रखना है सर, 2320 क्लोजिंग का रखिए और पड़े रहने दीजिए इसको। ठीक है, 2320 का स्टॉप लॉस रखना है सर। वोखाट दोबारा मैं एक चलने बार लगा है। मैं एक बार प्रॉफिट बुक कर लेता सर यहाँ पे, तो भी वेरी ट्रू। मैं एक बार कल का रिएक्शन देखते हुए प्रॉफिट बुक कर लेता। दोबारा से जब मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद ब्रेकआउट करता, तब मैं कैप्री पॉइंट पे वापस आता। ठीक है, वोखाट सर, वोखाट में 2250 के आपके टारगेट हिट हुए थे, उसके बाद नीचे में जो पोजीशन बची थी उसका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ था, तो 2400 भी गया था एक समय। ये वापस सर 1900 के नीचे आकर ये चलना शुरू हुआ है आज फिर से, जब से इनकी कुछ दवाओं को लेकर अपडेट आए हैं कि 5 साल में क्या टारगेट कर रहे हैं अपने रेवेन्यूज़ को लेकर। क्या दोबारा कुछ मोमेंटम बन रहा है सर, एंट्री बनती है वोखाट में? नहीं सर, वर्क हार्ड अभी मैं छोड़ दूंगा 10-12 हफ्ते के लिए। मतलब 11 हफ्ते में लो टू हाई अगर देखेंगे तो 122.9% चला है। अभी एक बार मेरे को करेक्शन में 1778 आते हुए दिख रहा है। उसके बाद कहीं जाके जब 8-10 हफ्ते का बेस बन जाएगा, तब मैं वापस से फ्रेश ब्रेकआउट प्ले करूंगा। अभी इतना टू फास्ट, तो अभी डाइजेशन में टाइम लगेगा। मतलब 1778 आए तो दोबारा कंसिडर करें? जी ठीक है, आज टाटा कैम में अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट है सर, 0.3% ऊपर है, 135% का वॉल्यूम राइज है आज। तो इनफैक्ट पूरा टाटा ग्रुप ही फोकस में है, क्योंकि टाटा सन्स की एक अहम बोर्ड बैठक आज होने वाली है, जिसमें कुछ अप्रेजल्स हैं कुछ कंपनियों के, और कुछ कंपनियों से जुड़ी हुई नई जानकारी भी शामिल है। इन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत हो सकती है, और कुछ अनलिस्टेड प्लेस हैं जैसे एयर इंडिया हुआ, टाटा डिजिटल हुआ, इन कंपनियों के ऊपर भी फोकस हो सकता है, क्योंकि इनके घाटे काफ़ी ज़्यादा हैं, और इनके घाटे को कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर क्या प्लानिंग होगी, ये भी एजेंडा में शामिल है। तो टाटा सन्स की बोर्ड बैठक में आज कुछ बड़ा निकल के आ सकता है। उससे पहले टाटा केमिकल्स फोकस में है सर, इसमें क्या कुछ मूव बन रहा है बड़ा? सर, टाटा केमिकल में टाटा सन्स की होल्डिंग है, इसलिए टाटा सन्स थोड़ा सा आपको तेज दिख रहा है। बाकी केमिकल आपको याद होगा सर, केमिकल स्टॉक हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि केमिकल स्टॉक्स में कौन से हेज फंड की रिपोर्ट भी मैंने आपको भेजी थी कि अगले 1-1.5 साल तेजी रहेगी। तो उसमें मेरे को टाटा केमिकल ही सबसे अच्छा लग रहा है स्टॉक, यहाँ से आप लेके चल सकते हैं। तब भी हमने डिस्कस किया था कि ये टाटा सन्स वाली स्टोरी प्ले आउट हो या इनहेरेंट केमिकल्स वाली प्ले आउट हो, 900 रुपए तक मिल सकता है। तो 900 रुपए मेरे को आते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा अगर कोई लेता है तो? सर यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बनेगा 695 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। 695 रुपये का। डोम्स को लेकर भी सर मैंने आपसे बात करी थी, आई थिंक अगर मुझे सही याद है तो आपने मना कर दिया था कि उस समय स्ट्रक्चर इसका सही नहीं है। आज अच्छा चल रहा है सर वॉल्यूम्स के साथ। दरअसल एक एक्विजिशन की न्यूज़ आई है, इन्होंने रेनॉल्ड्स को खरीद लिया है सर, उसके जो ब्रांड एसेट्स हैं ना उनको एक्वायर कर लिया है, और $3.7 मिलियन, इंडियन करेंसी में देखें तो 31 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है जिसमें ये एक्विजिशन हो रहा है। भारत में जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट पोर्टफोलियो है इनका, उसको एक्सपैंड करने में मदद मिलेगी इस डील से। स्टॉक अच्छा कर रहा है सर, आज डे हाई के आसपास है। यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाई जा सकती है या फिर मुनाफा वसूली करें जिनके पास है? मैं अवॉइड करूंगा सर, मेरे को डोम्स यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है। आई वुड कम्प्लीटली अवॉइड। मैं क्योंकि आप देखिए ओवरहेड सप्लाई इसमें बहुत ज्यादा बिल्ट है। और मेजर बाइंग डायमेंज का जो टारगेट था 2089, उसको टेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है। नेक्स्ट लेग में जब भी टूटेगा 1692 रुपए तक आ जाएगा। तो मैं ये बाउंस बैक प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि 20 अगर है तो बाउंस बैक में एग्जिट कीजिए। 2089 जिस दिन टूटा, उस दिन फिर बहुत लंबे से डाउनसाइड खुल जाएंगे।
ठीक है, ओके। कुछ और स्टॉक्स जिनमें आज वॉल्यूम बेस्ड एक्शन बन रहा है, उसमें ब्लू जेट हेल्थ केयर सर, ये चार्ट में सबसे ऊपर है वॉल्यूम राइज के हिसाब से। 15 दिन के एवरेज के हिसाब से देखें तो करीब 650% का वॉल्यूम राइज है, इसमें 7.5% ऊपर है। 500 रुपये के ऊपर सर कुछ बड़ा हो रहा है स्टॉक में? सर ब्लू जेट में एक नीचे से अच्छा पैटर्न बना है। एक दिक्कत है इसमें ओवरहेड सप्लाई की। 36 हफ्ते में 68% करेक्ट हुआ है और नीचे से बाउंस बैक अच्छा इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के साथ आया है, इसलिए मैं एक बार रिस्क लेने के मूड में हूँ। 501 रुपए के ऊपर क्लोज करता है तो फिर इसमें 580 रुपए तक की अपसाइड बनेगी। हर कीमत पे 447 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। 447 का आपको स्टॉप लॉस जरूर लेके चलना है। वेदांता देखिए सर, एक बार वेदांता को लेकर जब मैंने लास्ट आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि 340 का लेवल टूटा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमने करवाई है। तो वापस सर अपमूव की तैयारी हो रही है क्या? जिस तरह के मूव्स आज देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादातर मेटल स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि प्रेशर में है, कमजोरी है, क्योंकि ग्लोबली मेटल प्राइजेस में आज गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्टॉक अपनी ही चाल चल रहा है। क्या इसमें करेक्शन का फेज पूरा हो चुका है? नहीं सर, अभी वेदांता में मेरे को नहीं लग रहा कंप्लीट हुआ है, और हो भी गया है तो ये बाउंस बैक है। इसके बाद अभी लंबे कंसोलिडेशन में या पुल बैक दोबारा से आ जाएगा, तो मेरा वेदांता यहाँ प्ले करने का कोई मूड नहीं। ठीक है, नई खरीदारी आप ना करके चलें, ये आपके लिए राय आ रही है। आज हुनासा कंज्यूमर अच्छा चल रहा है सर, इन्होंने कुछ टारगेट सेट किए हैं अगले कुछ सालों के लिए, उसका इंपैक्ट स्टॉक पे दिख रहा है। 1% का अपमूव है, वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं सर, 361% का वॉल्यूम राइज है, इस पर बिलीव करेंगे? तो देखिए, हुनासा में दो दिक्कत है। एक तो सुबह डिस्क्लेमर बाई दिया था, खुलते ही टारगेट अचीव हुआ, एंट्री का मौका ही नहीं मिला होगा क्योंकि टारगेट के ऊपर ही खुला था, और खुलने के बाद से सेलिंग आ रही है। दूसरा, जो आईपीओ बेस ब्रेकआउट हमने डिस्कस किया था 326 पे, 387 और 443 दो टारगेट थे। आज लगभग 438 का हाई बना है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि 443 का भी टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 4-5 रुपए के लिए अब मैं बैठूंगा नहीं। तो अभी यहाँ से एक कंसोलिडेशन मूव कम से कम 8 हफ्ते की मिलती है, तो वापस से आई वुड बी इंटरेस्टेड टू बाई। नेक्स्ट लेग में ऑल टाइम हाई आ जाएगा। तो अब एक मूव कंप्लीट हुई है 320 रुपए के आसपास से 440 रुपए की कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बाद अब मूव मिलेगी। ठीक है, मतलब अभी वेट करें, वॉच लिस्ट में भरे रखें, लेकिन अभी खरीदारी के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। एकम ड्रग्स सर, इसमें भी अच्छा मूव बन रहा है आज के सेशन में, 358% का वॉल्यूम राइज है। एकम ड्रग्स में सर कुछ बड़ा हो रहा है? हाँ सर, एकम ड्रग आगे सुबह में बाई देने के मूड में था, लेकिन मैंने क्या दे दिया था, रूबिकॉन और मार्क्सेंस दे दिया था। एकम ड्रग्स में भी आप देखिए कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट बना है 562 रुपए पे, ऊपर आराम से टारगेट 623 और 683 के आने चाहिए, तो एकम ड्रग्स यहाँ से भी बाई करके चल सकते हैं। क्या स्टॉप लॉस होगा? सर ये प्रीवियसली मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिया हुआ है, 539 रुपीज पे यहाँ लिखा हुआ है, 539 पे मैंने दिया है, तो लोगों के पास लॉन्ग हो सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा सर अगर कोई 606 पर अभी लेता है तो? सर अभी लेते हैं तो स्टॉप लॉस 540 का है। 540 का, ठीक है, ओके। एकम ड्रग्स में अभी भी जगह है ऊपर जाने की, जिसमें आप खरीदारी कीजिए। ऊपर में टारगेट 623 683 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। आवाज़ फाइनेंसर्स में अभी हमें बताकर गई हैं अरुण जी, उन्होंने बोला ही है कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बन रहा है, इसमें आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके साथ साथ सर एक IRCTC है, आज 3 दिन के वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें ना तो अच्छा वॉल्यूम राइज है, 158% का, 2% का अपमूव है। बहुत पिटा हुआ स्ट्रक्चर है सर, ये इस पर बिलीव करना चाहिए अपसाइड पर? मैं नहीं करूंगा सर, मैं नहीं करूंगा। वनडे वंडर्स इसमें बहुत सारे आए और निकल गए, और हर बार वनडे वंडर में फंसा के फिर नए लोस बने हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। 538 का जो ब्रेकडाउन है, इसका टारगेट निकल के आ रहा है, क्योंकि ये बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है, इसका टारगेट 375 रुपए निकल के आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आ ही जाएगा, प्रोबेबिलिटी है कि आ जाएगा। मैं स्टॉक में लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। 375 तो बहुत दूर हो गया सर। अच्छा, आज ओला इलेक्ट्रिक में भी सर हम देख रहे हैं कि जो अच्छा खासा मूव बना उसके बाद बहुत शार्प सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक में क्या करें? सर ओला तो तोप का गोला है, बड़े संभाल के ट्रेड करना होता है, क्योंकि फंसाएगा तो लंबे फंसेंगे। इसलिए मैंने 46-45 पे प्रॉफिट बुकिंग की सजेशन दी थी। अभी भी मेरे को पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर। हालांकि जिस आपका प्राइस पैटर्न है 5185 जाते हुए दिख रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जब कॉन्फिडेंस नहीं आता है मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो अभी मेरे लिए अवॉइड लिस्ट में रहेगा।
5185 जा सकता है, लेकिन इससे आप दूर ही रहें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, तो घाटा बहुत ज़्यादा हो सकता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप इससे दूरी बना के रखें तो ज़्यादा बेटर है। विशाल मेगा मार्ट में सर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज बिकवाली हो रही है, 2% नीचे है ये स्टॉक। क्या और नीचे एक्सटेंड हो सकती है ये बिकवाली, या सही लेवल है जिनको एंटर करना है? बिल्कुल हो सकती है सर। नीचे डाउन साइड 20 और 50 डे मूविंग एवरेज पे कल वो बना था, हैमर बना था, सॉरी इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कह सकते हैं, शूटिंग स्टार बना था और आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। 114.75 ये ब्रेकआउट पॉइंट था। ये जैसे टूटा, पूरे लॉन्ग्स की लिक्विडेशन भर के आ जाएगी और 102 रुपए और 96 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। तो 114 के नीचे तो कतई लॉन्ग नहीं रहना है, मैं यही निकल जाता। ठीक है, तो 114.75 में एक और ब्रेक है विशाल मेगा मार्ट की, जहाँ तक बात है VMM के नाम से आपको मिल जाएगा। तो अगर 114.75 टूट गया तो फिर यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हो सकते हैं, और 102 और 196 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी आपको VMM में देखने को मिल सकते हैं। तो सर जिनके पास है उनका स्टॉप लॉस 114.75 है। 114 आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, इसके नीचे तो कतई लॉन्ग नहीं रहना। ठीक है सर। तेजस हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, आज फिर से इसमें मूव काफ़ी अच्छा बन रहा है। बीच बीच में हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे ये मूव्स लेता है। तो तेजस नेटवर्क डिस्क्लेमर अभी बाई दिया। सर आवाज आ रही है क्या? यस यस प्लीज। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं सर, आज नेट में RTO आने लगे हैं तो मैं अभी नेट चेंज किया, अब आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर। तेजस नेटवर्क सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आज ही अभी बाई दिया हुआ है। कल भी आपको याद होगा अपन ने डिस्कस किया था, हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है, 554 निकलता है तो बाई करके चलना है। ऊपर में 630 और 50% रिट्रेसमेंट आता है 650 और जोन में, तो 650 आते हुए दिख रहा है, हमने आज ही बाई दिया है। ठीक है ओके। ये सर कुछ हाल फिलहाल के जो अच्छे मूवमेंट दिखाने वाले स्टॉक्स हैं उनमें कुछ मुनाफा वसूली आज के सेशन में दिख रही है। 3-4 नाम आपके सामने रख रहा हूँ, ये केवल हल्की फुल्की मुनाफा वसूली है या फिर एक्सटेंशन हो सकता है। इसमें CCL प्रोडक्ट्स एक है, 4% नीचे है। आइनॉक्स इंडिया बहुत अच्छा मूव दिखाया इसने, 4%, ये भी नीचे है। MRPL में 0.25% की गिरावट है, और सफायर फूड जो कि हमने कल भी शायद डिस्कस किया था, 0.4% की गिरावट इनमें भी है। इनमें से कोई सर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बहुत वीक है जिससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और जहां पर ये मुनाफा ये जो हो रही है मुनाफा वसूली एक्यूमुलेट करने का मौका है, दोनों में से कौन से स्टॉक्स कहां फिट बैठते हैं? तो देखिए सफायर फूड तो हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया, इसमें जब बड़ा वॉल्यूम आया था 29 अप्रैल को तब भी हमने डिस्कस किया था। आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि ये ब्रेकडाउन पॉइंट के पास है, ऑल टाइम लो से ऊपर बाउंस बैक करके आया है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है ये शायद वापस ऑल टाइम लो चला जाए। जब तक 205 210 ये जोन नहीं निकलती मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सफायर फूड कंप्लीटली अवॉइड करना है। कल भी MRPL जब आपने पूछा था, कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि चेन्नई पेट्रो में ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है, करना ही है तो उसको कर लीजिए, इसको अवॉइड कीजिए। आइनॉक्स इंडिया में सर 98 वीक्स के अपने पैटर्न का ब्रेकआउट था, ये लेवल हमने डिस्कस किया था, उस 1500 के आसपास 2000 का टारगेट था। कल 1980 का हाई लगा है, इसी के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है 1625 1650 और जोन तक। तो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा अभी ये स्टॉक फ्रेश बाइंग प्रोस्पेक्टिव से, टारगेट अचीव हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग की हम सलाह दे रहे हैं। और आखिरी बचा आपका CCL में भी आज ब्रेकडाउन, सॉरी CCL में सर 1100 रुपए के आसपास बाई दिया था, 1150 के टारगेट से उसको एक्सीड किया है, इसलिए ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो डिस्क्लेमर हमने कल ही प्रॉफिट बुकिंग सजेशन की है, आज गिरता हुआ दिख रहा है। नीचे में 1090 1070 की जोन टेस्ट होती हुई दिख रही है। जब तक 1090 प्रोटेक्टेड 1070 प्रोटेक्टेड है, मैं एक बार और बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा इसमें। ओके ठीक है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं सर, लास्ट सवाल आपसे, जो आज अपने 52 वीक हाइस पर पहुंचे हैं, जैसे अपार इंडस्ट्रीज है, सिरमा SGS है, होनासा की बात हमने कर ली, RBL बैंक भी है, एस्टर DM जो आपने दिया था उसने भी आज 825 रुपये का हाई छुआ है। इनमें से कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत अच्छा लग रहा हो आपको? सर एस्टर DM में तो 6-7 अपडेट्स हो चुके हैं, तो अब 4-5 दिन की कंसोलिडेशन हो सकती है। स्ट्रक्चर एजिटेड इंटैक्ट और बुलिश है। RBL में 143 डेज के VCP का जो ब्रेकआउट आया था 338 पे, 358 आया है, 399 इसका टारगेट है, तो धीरे धीरे 399 जाएगा। सिरमा कल बाई दिया था, आज सुबह प्रॉफिट बुकिंग कराया है, बट मेरे को अभी भी लग रहा है 1300 1320 तक ये जोन जाती हुई दिख रही है।
1290 का ऑलरेडी हाई बन गया है। 1300 जो रिएक्शन आना था 1300 से वो 1290 से आ गया है, बट नॉनदलेस 1188 जब तक प्रोटेक्टेड है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। 1300 जब भी तोड़ेगा 1450 तक का टारगेट मिल जाएगा। अपार इंडस्ट्री सर 77 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 10,000 से 11,050 पे, टारगेट 15,500 था, 14,500 हो गया है। 15,500 पे बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह कुछ नहीं लूंगा, इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा। तो सिरमा एसजीएस में अगर आप कह रहे हैं कि 1400-1450 तक की अपसाइड है, तो क्या फ्रेश लिया जा सकता है यहाँ पर? नहीं अभी नहीं सर, अभी 1300 से प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, 1290 से आ गई है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेश खरीदारी के लिए वेट कर लीजिए। कोई और ऐसा फ्रेश प्ले जो सर आप रेकमेंड करना चाहेंगे? ग्लैंड फार्मा में आज ब्रेकआउट दिख रहा है, मतलब फॉलो थ्रू एक्शन दिख रहा है। ब्रेकआउट इसमें बना था 119 हफ्ते का कप 900 पैटर्न का 3 हफ्ते पहले 18 मई वाले वीक में 2300% वॉल्यूम राइज था 12.6 मिलियन का। उसके बाद से 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप का वेट हो रहा था, हो गया, आज वहीं से चला है। यहाँ से भी अगर लेते हैं तो अब स्टॉप लॉस आपका 2190 का रहेगा और ऊपर में 2600 से 2700 रुपए के टारगेट बनेंगे। 2190 जो पहले 2025 था, राइट? बिल्कुल सर। तो पहले तो टारगेट सर 2800-2900 के थे, अब आप 2600-2700 बोल रहे हैं। टारगेट तो देखिए, कोई भी रेजिस्टेंस आप पकड़ के उसको टारगेट मान लीजिए। आप पहला पकड़ लीजिए, दूसरा पकड़ लीजिए, तीसरा पकड़ लीजिए। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ ना, टारगेट से ज्यादा स्टॉप लॉस पे फोकस कीजिए, और जब प्रॉफिट में आ जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे फोकस कीजिए कि आया हुआ प्रॉफिट ना आ जाए। तो अभी पहले जो 2190 का स्टॉप लॉस था, अब बढ़ के सॉरी पहले जो ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस था 1815 का, अब वो बढ़ के 2190 रुपए हो जाएगा। तो होल्ड है या यहाँ पे बाय भी है 2334 पर? यहाँ पे फ्रेश बाई भी है, होल्ड भी है। अगर है तो होल्ड, नहीं है तो फ्रेश बाई। ठीक है, तो फ्रेश भी बाय कर सकते हैं और खरीदारी आप होल्ड भी कर सकते हैं अगर आपके पास पहले पोजीशन है। तो आपका जो स्टॉप लॉस पहले 2025 दिया था जब लास्ट हमारी बात हुई थी, उसको आप रिवाइज करके आप 2190 कर लीजिए। टारगेट 2600, 2700, 2800, 2900 के जो हमारे दोनों बार डिस्कशन हुए हैं उसमें ये निकल के सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंशुल जी, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? सर इंडेक्स या स्टॉक जो भी डिस्कस हुए हैं, कोई इंडेक्स तो हुआ ही नहीं है। जो भी हमने डिस्कस किया कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी क्लाइंट डेस्कों के पास पूछ सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा सर, धुरंधर देखिए आपने? पहली या दूसरी? दोनों में से कोई भी। दोनों देखी हैं सर। तो उसमें एक वो है डायलॉग है, नजर और सबर। और तीसरा एक और दिया था कि मतलब आपको ध्यान देना है, बेसिकली मतलब था। तो अगर आप इतने दिन से सुन रहे हैं, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद गैप डाउन सस्टेन नहीं होता है, 15 मिनट हाई क्रॉस होने के बाद लॉन्ग ले लीजिए, गैप फिल हो जाएगा, डे हाई पे आ जाएगा। ये नजर और सबर दोनों आपने रखिए, तो आज भी पहले 15 मिनट का हाई क्रॉस हो गया, टारगेट अचीव हो गए, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है अगर नजर और सबर दोनों मजबूत कर लेते हैं। ये इंडेक्स पे बोल रहे हैं ना आप? बिल्कुल सर, पहले गैप डाउन खुला था, मतलब आज का गैप डाउन तो जिसको कहना चाहिए ऑब्वियस बाई था। आज का बैंक निफ्टी का गैप डाउन कहां खुला था? प्रीवियस वीक हाई, डेली चार्ट पे ब्रेकआउट पॉइंट, वीकली वीवैप, 75 मिनट के चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज, 75 मिनट के चार्ट पे आईटीएच, 5 सपोर्ट थे जहां पे गैप डाउन खुला था और ओपन लो के साथ खुला था। तो 50, 60, 70 पॉइंट के मोमेंटम का वेट कर लिए होते तो आपको लो के स्टॉप लॉस से बाइंग मिल गई होती है, फ्रंट एंड नहीं। अगर आप स्टिक टू सिस्टम वाले हैं तो पहले 15 मिनट क्रॉस होने के बाद आपको बाइंग मिली है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोनों डे हाई पे खड़े हैं। तो थोड़ा सा अगर ट्रेन योर आईज, ये विलियम ओनील कितनी बार अपनी बुक में बोलता है, ट्रेन योर आईज। अगर आप अपनी आंखों को ट्रेनिंग दे रहे होते, तो डोवाल साहब का स्टेटमेंट है, नजर और सबर। अगर थोड़ा थोड़ा अगर करेंगे मेहनत तो पैसा बनना बहुत मुश्किल नहीं है सर बाजार में। बिल्कुल सर, तो सबर और नज़र दोनों आपके सही होने चाहिए तो पैसा बाजार में ज़रूर बनता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी गुड डे सर। धन्यवाद।